प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह लैक्चरर फिजिक्स अरनीवाला शेख सुभान। बेटे लास्ट टाइम आपां कीता सीगा प्रोपेगेशन ऑफ एरर दे विच आपां दो जिहड़े टॉपिक है। फस्ट इन केस ऑफ एडिशन जो एक्स आपां लिया सीगा, मान लो दो अपने कोल क्वांटिटीज़ है जिन्हां नूं असीं ऐड करना चाहुंदे हैं ए ते बी। उन्हां दे विच एरर है, ए दे विच एरर है एब्सलूट एरर हैगी डेल्टा ए, बी दे विच एरर हैगी डेल्टा बी ते एक्स दे विच हैगी डेल्टा एक्स। इनू सॉल्व करके जिहड़ा साडे कोल रिजल्ट आया सीगा, ठीक है जी, वो असीं ये कैलकुलेट कीता सी भी जिहड़ी एरर है ना वो अपने कोल मैक्सीमम परमिसिबल एरर है जिहड़ी वो अपने कोल की हो जाती है, ऐड हो जाती है डेल्टा एक्स। ठीक है जी। तो सबट्रैक्शन के केस आपां कीता सी भी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी दिता। जो असीं इहनूं सॉल्व कीता सीगा तो मैक्सीमम परमिसिबल एरर अपने कोल वो भी अपने कोल की हो गई सी, ऐड। ये असीं लास्ट आर्टिकल दे विच सीख लिया सीगा। सबट्रैक्शन के केस भी एरर की है, ऐड हुंदी है, तो एडिशन के केस भी की हुंदी है, एरर ऐड हुंदी है। ये आपां केस है जिहड़े वो पहलां पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। अज आपां जिहड़ा नैक्सट टॉपिक है, देखो अपने कोल अर्थमैटिक ऑपरेशनस है जिहड़े वो चार तरह के हुंदे, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ते डिवीजन। सो पहला अज आपां करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस च। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर in case of multiplication, in case of multiplication। ठीक है जी। आप कहेंगे लेट अस टेक x is the result of प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज ए एंड बी। सो अपने को एक्स किंदे बराबर हो जाऊगा, ए इंटू बी। इनू आप इक्वेशन नंबर 1 कह देना। लेट डेल्टा एक्स, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर्स, absolute errors in x, a and b रिस्पैक्टिवली। रिस्पैक्टिवली का मतलब होंदा है भी पहले दे विच पहला, फिर दूसरे दे विच आ, तीन दे च भी जिवें जिवें उपर असीं लिखिया थल्ले वालियां टर्म जिवें जिवें लिखियां, पहली पहले दे कोरसपोंडिंग है, दूसरी दूसरे दे ते तीसरी तीसरे दे। ठीक है जी। सो आपां एक्स नूं की लिख सकते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यूज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स किंदे बराबर आऊगा बेटे, ए की थां ते की लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो बी की थां ते आपां की लिख सकते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी। ए विच एरर एब्सोल्यूट एरर है जिहड़ी वो डेल्टा ए है। ठीक है जी। एरर की हो सकती है, प्लस भी हो सकती है तो माइनस भी हो सकती है। आपां वैल्यूज पुट करतीआं। ठीक है जी। हुण सिंपल मल्टीप्लिकेशन जिवें आपां करते हैं, पहलां ए नूं इस सारी ब्रैकेट नाल मल्टीप्लाई करो, फिर डेल्टा ए नूं इस सारी ब्रैकेट नाल मल्टीप्लाई करो। ए नूं आपां मल्टीप्लाई कीता बन गया ए बी प्लस ए डेल्टा बी। ठीक है जी। प्लस माइनस डेल्टा ए नूं मल्टीप्लाई कीता बी नाल, आ टर्म बन गई अपने को। ठीक है जी। प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है जी। इनू आप लिख लिया ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ऐसा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया जी। एक्स प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एक्स। ठीक है जी। हुण देखो यूजिंग इक्वेशन फस्ट वैल्यू पुट करिए, यूजिंग इक्वेशन फस्ट एक्स की वैल्यू कितनी है बेटे अपने को ए बी, इहदा मतलब ए बी की वैल्यू असीं की पुट कर सकते हैं एक्स, इत्थे असीं वैल्यू पुट करांगे। ठीक है जी। अपने को बन गया एक्स प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। इधर एडिशन है, उधर जाके अपने कोल की हो जू सबट्रैक्शन। सो इक्वेशन अपने कोल की बन गई एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। एक्स नाल एक्स अपने कोल की हो गया बेटे कैंसल। ठीक है जी। सो डेल्टा एक्स अपने कोल किंदे बराबर आ गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपने कोल बराबर आ गया प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। मैथमेटिक्स है सिंपल। ठीक है जी। हुण जिहड़ी आपां टर्म यूज़ करनी है भी डेल्टा ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा ए इज़ वेरी स्मॉल तो डेल्टा बी भी अपने कोल की है वेरी स्मॉल। सो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी की होएगा बेटे वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल। सो कैन बी निगलैक्टेड, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਿਗਲੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 0.01 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 0.01 ਨਾਲ। ਸਮੋਲ ਟਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1/100 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1/10⁴। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0.0001। देखो इन्हों दोवों का रिजल्ट अपने को क्या है 0.0001। कहने मतलब जी गल आप कह रहे हो तुहानूं प्रूफ करके विखाईए भी जो दो छोटियां टर्म्स नूं असीं मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उन्होंने रिजल्ट आता वो होर छोटा हो जाता है। क्लीयर होया कि नहीं? उवें आप कह भी जो ए है वो समॉल है, बी अपने को की समॉल है, तो जो इन्हों का प्रोडक्ट होगा विच विल बी वेरी वेरी समॉल सो कैन बी निगलैक्टेड। कहने का मतलब असीं आ टर्म की करन लगे हैं निगलैक्ट करन लगे हैं। ठीक है जी। इनू आप निगलैक्ट करता एंड टेकिंग मैक्सीमम एरर, टेकिंग मैक्सीमम एरर। मैक्सीमम का मतलब किहड़ा साइन लाओगे पॉजिटिव, नैगेटिव नूं छड्ड देंगे। अपने कोल की आ गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ठीक है जी। आपां की कीता नैक्सट स्टैप दे विच डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स तो रिजल्ट की बन गया डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू ए डेल्टा बी डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू भर दी है ए बी प्लस बी डेल्टा ए डिवाइड बाय ए बी, क्योंकि अपन पता है एक्स इज इक्वल टू ए बी। इत ए नाल ए कैंसल हो गया, बी नाल बी कैंसल हो गया तो रिजल्ट देखो अपने को की बनया डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू इनू टर्म पहला लिख लीए डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है जी। जे इनू परसेंटेज की फॉर्म कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए दोवें पासे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बेटे ये जी अपने को आ गई इनू आप कहने डेल्टा ए बाय ए अपने कोल की है ये बन गया ना अपने को एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। इनू आप की कहते सी बेटे रिलेटिव एरर, इनू आप की कहते सी रिलेटिव एरर या दूसरा नाम आप इनका की है फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। मल्टीप्लाई बाय 100 करता तो परसेंटेज दे विच कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी। डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100 तो रिजल्ट साढ़े कोल की है
रिजल्ट अपने को आया है परसेंटेज एरर इन एक्स। आ अपने को की बन गई एक्स दे विच जिहड़ी परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर इन एक्स है वो किहदे बराबर है, परसेंटेज एरर इन ए प्लस देखो ऐड हुई है हजे भी परसेंटेज एरर इन बी। कहने का मतलब जो असी दो टर्म्स नू मल्टीप्लाई भी करते हैं तो उस केस दे विच भी साडे कोल की हुंदा है जिहड़ी परसेंटेज एरर है जां आपां कहीए जिहड़ी फ्रैक्शनल एरर है वो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के केस दे विच भी। ये रिजल्ट है जिहड़ा असी याद रखना। ठीक है जी। हुण सैकेंड आर्टिकल जिहड़ा इस तो बाद आपां जिहड़ा कवर करते हैं जिहड़ा अपना वो आपां कर दिंदे हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ डिवीजन। डिवीजन के केस अपने को की रिजल्ट आऊगा। शब्दावली है जी तुसी उपर वाली लिख लेनी है। लेट अस टेक एक्स इज़ द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा एक्स आर दी फ्रैक्शन एब्सोलूट एरर्स इन एक्स ए एंड बी। सीधा मैं रिजल्ट लिखन लगे हैं। सो एक्स अपने को किहदे बराबर होगा, ए डिवाइड बाय बी। ठीक है जी। एक्स की वैल्यू पुट करिए एक्स प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एक्स, ए की वैल्यू पुट करिए ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए, बी की वैल्यू पुट करिए बी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ बी। उपरों ए कॉमन कढ़ दिए, देखो ध्यान च वेखो ए बाय बी बनाना होंदा आपां। जिथे ए बी सी उत्थे ए बी गुणा करके बना लिया, जिथे ऐड सी उत्थे ए प्लस बी बना लिया। इत्थे डिवाइड है तो उत्तों ए कॉमन कढ़ दो, ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। नीचों बी कॉमन कढ़ दो डिनोमीनेटर चों, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है जी। जिहड़े बच्चे नूं नहीं पता उनदे वास्ते दस दिना, जदों असीं कोई भी टर्म कॉमन कढ़दे हैं जे तां वो टर्म विच पई होवे, जिवें मान लो आ इक्वेशन अपने कोल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, जिहड़ी टर्म होवे वो बाहर चली जाती, उत्थे 1 रह जांदा। जिहड़ी टर्म दे विच वो टर्म ना होवे उत्थे डिवाइड हो जाती। मान लो जिवें मैं ए कॉमन कढ़ना तो इत्थे ए हैगा तो इत्थे की आ जाऊगा 1, जिथे ए है नहीं उत्थे ए की होऊगा डिवाइड हो जाऊगा। देखो अंदर मल्टीप्लाई करके जो आप वेखीए ए बन गया ए बन गया बी बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए नाल ए कैंसल हो गया, मतलब एक्स के बराबर हो गया ए प्लस बी। इसलिए ये गल है जी याद रख लेनी, मैथेमैटिकल गलती नहीं करनी। उस तरह नाल आपां इत्थों ए कॉमन कढ़िया तो पहले विच ए सी तो ए बाहर चला गया, जिथे ए नहीं सी उत्थे डिवाइड हो गया, जिथे बी हैगा सी उत्थों बाहर चला गया, जिथे बी नहीं सी उत्थे डिवाइड हो गया। ठीक है जी। इक्वेशन अपने को बन गई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ठीक है जी। आ सारी टर्म आप लिख लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। आ सारी टर्म की पावर 1 है, मैं उपर लैके आने लग्या तो पावर की हो जाएगी -1। 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी की पावर -1। 1 का मतलब होंगे भी सेम, इसका मतलब हुण असीं आह वाली टर्म नूं असीं सॉल्व करना है। ठीक है जी। इस टर्म नूं आपां की करना है, सॉल्व करना है। चलो पहलां इहदी वैल्यू पुट कर दी, ए बाय बी अपने कोल किहदे बराबर हुंदा है एक्स। ठीक है जी। ए बाय बी अपने कोल किहदे बराबर है एक्स। इस टर्म नूं जो असीं उधर लैके जावांगे तो उधर जाके अपने कोल की हो जाऊगा डिवाइड, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स किहदे बराबर आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय ए नाल अपने कोल की आ गया बेटे 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी दी पावर -1। ठीक है जी। हुण आपां अप्लाई करांगे बायनोमीअल थ्योरम। की अप्लाई करांगे बेटे आपां बायनोमीअल थ्योरम। बायनोमीअल थ्योरम अपने कोल की कहंदी है भी जेकर कोई इक्वेशन इस तरह की फॉर्म च है 1 प्लस एक्स दी पावर n एंड कंडीशन की हुंदी है एक्स शुड बी लैस दैन 1।
ਜੇ ਆ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ 1 ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 + x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 + nx + n × n - 1/2 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੂ x ਸਕੇਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। कहना मतलब n × n - 1 n - 2 /3 फैक्टोरीयल इंटू x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है जी। आप हायर टर्म आपको पता है भी जो x है वो छोटा है, स्केयर करांगे तो दोवां दी गुणा करांगे टर्म छोटी हो जानी, बाद चों निगलैक्ट करनी पैनी, क्यूब च होर छोटी हो जानी, तां करके असी सिर्फ इन्नी टर्म नाल ही डील करना। ठीक है जी। बायनोमियल थ्योरम इहदा मतलब ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 1 + x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 + nx। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ x ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਲਾਈ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। उधरली टर्म लैफ्ट हैंड साइड एक बार रहन दो, ये बन गया 1 ± डेल्टा a/a। नैक्सट अपने को की है आ माइनस पावर अपने को इतने आके मल्टीप्लाई हो जाऊगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाए, जो माइनस है प्लस हो जाए, बन गया - डेल्टा b/b। बायनोमियल थ्योरम लाने तो बाद जी सॉल्व होगी। हुण इन्हां दी प्रोडक्ट करांगे, पहला 1 नूं सारी इक्वेशन नाल, फिर s नूं सारी इक्वेशन नाल। 1 नूं करांगे किसी भी चीज़ नाल मल्टीप्लाई तो वही टर्म दोबारा आ जाती है, बन गया 1 - डेल्टा b/b। हुण इनू करांगे बेटे +-1 नाल करोगे तो आ जाऊगा डेल्टा a/a। इस टर्म नूं जदों आपां इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है जी, ये माइनस है आ प्लस है, माइनस डेल्टा a/a इंटू डेल्टा b/b, डेल्टा a/a इंटू डेल्टा b/b। इतना क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया। आ इक्वेशन है जी साढ़े कोल सॉल्व होगी। हुण सानू ये गल पता भी जिहड़ा डेल्टा ए है वो स्मॉल है, तो डेल्टा a/a की होगा होर स्मॉल होगा। जो दो स्मॉल टर्म की आप प्रोडक्ट करांगे तो इट विल बिकम मोर स्मॉल, ये स्मॉलर हो जाएगी। ठीक है जी। तो इनू आप की कर देंगे निगलैक्ट। ठीक है जी। साढ़े कोल फिर इक्वेशन की बन गई बेटे, इधरली साइड से असी x ± डेल्टा x / x इज इक्वल टू 1 ± डेल्टा b/b ± डेल्टा a/a। इनू अलग अलग कर दिए, ये बन गया x / x ± डेल्टा x / x इज इक्वल टू 1 - डेल्टा b/b ± डेल्टा a/a। एक्स नाल एक्स अपने को कैंसल, इतने 1 आ जाऊगा, इतने अपने को आ जाऊगा 1, आ 1 नाल 1 अपने को हो जाऊगा कैंसल। सो इक्वेशन बन गई +- डेल्टा x / x इज इक्वल टू - डेल्टा b/b ± डेल्टा a/a। इतना क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया बेटे। हुण की है टेकिंग मैक्सिमम एरर, टेकिंग मैक्सिमम एरर। दोवें साइड ते किहड़ा साइन लवांगे बेटे, पॉजिटिव, ते किहड़ा निगलैक्ट कर देंगे, नैगेटिव का। तो इक्वेशन की बन गई डेल्टा x / x इज इक्वल टू, ए वाली टर्म पहला लिख लो, डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। ठीक है जी। दिस इज दी एरर इन केस ऑफ डिवीजन। जो आप डिवाइड करिए उदों भी एरर यही अपने को हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है जी। परसेंटेज एरर की फॉर्म च कढ़ना तो मल्टीप्लाई बाय 100, दोवें साइड पर आप कहते मल्टीप्लाई कर दिए इनू 100 नाल, इधर भी कितने मल्टीप्लाई हो जू 100, इतने की मल्टीप्लाई हो जाऊगा 100। सो परसेंटेज एरर इन एक्स है कहते बराबर है परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है जी। ये पॉइंट याद रख लेना। कहने का मतलब जी एरर है ना बेटे
ਉਹ ਐਡ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਮ ਦੀ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਹੈ when product is in form of power, ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਟਰਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡੈਲਟਾ x ਬਾਏ x ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ x ਦੀ 3 ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ d ਬਾਏ dx ਆਫ x ਦੀ 3। ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3x ਸਕੁਏਅਰ। ਇੱਥੇ d ਬਾਏ dx ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ dx, ਹੁਣ ਬਟਾ dx ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ dx ਨਾਲ dx ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, d ਬਾਏ dx ਆਫ x ਦੀ n ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ n ਇੰਟੂ x ਦੀ n-1, dx ਨਾਲ dx ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ। ਅਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈਏ ਆਹ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ dx, ਜਿਹੜੀ dx ਨਾਲ dx ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਲਟਾ x ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਡੈਲਟਾ x ਆ ਗਿਆ, ਆ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ n-a, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ a। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਲਟਾ x ਬਾਏ x, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਏ x, ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਏ x, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ x ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਡੈਲਟਾ x ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਇੰਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ a ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ x। ਅਤੇ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੇਟੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਾਵਰ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਟੂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਟੂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਟਰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ a ਦੀ -n। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਡੈਲਟਾ a। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ x ਦੀ m ਇੰਟੂ x ਦੀ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਦੀ m ਪਲੱਸ n। ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤੀ ਐਡ ਕਰਤੀ, a ਦੀ n-1 ਮਾਈਨਸ n ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ a, ਆ n ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਡੈਲਟਾ x ਬਾਏ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਅਤੇ a ਦੀ -1 ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ a।
कहने का मतलब इक्वेशन बन गई n इंटू डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स। तो जो परसेंटेज की फॉर्म च लिखीए तो दोवें साइड पर आप की करांगे बेटे मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब की होया परसेंटेज एरर इन एक्स किंदे बराबर है n टाइम दी परसेंटेज एरर इन ए। इतों बेटे असी ये चीज़ सीखी भी एरर वध तो वध प्रोपेगेट किहड़े केस करती जिंदी पावर जिन्नी वड्डी होगी। कहने मतलब जे आपां नूं कोई कंसैप्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म दे विच कोई ये पूछा जाए भी एक टर्म अपने कोल हैगी है एक्स दी 4 एक टर्म हैगी एक्स दी 2 एक्स दे विच जिहड़ी एरर है ठीक है जी वो मान लो अपने कोल कोई भी है 0.02 है तो किस केस दे विच जिहड़ी एरर की प्रोपेगेशन ज़्यादा होएगी तो आप कहांगे 4 वाली टर्म क्यों क्योंकि इतने 4 टाइम हो जानी है n इंटू एक्स दी n-1 नहीं हो गया सी तो इतने इक्वेशन की बन जानी है 4 इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। ठीक है जी इस केस एरर कितनी बन जानी है 2 इंटू डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। कहने का मतलब जो आपको ये दिता होंगे ए की पावर 4 या बी की पावर 2 इस केस एरर करनी है तो 4 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। डेल्टा ए की वैल्यू लभो ए की लभो मल्टीप्लाई बाय 100 करो 4 टाइम कर दो बी की एरर वैल्यू कैलकुलेट करनी 2 अगे आ जाऊगा डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये पॉइंट दसो बेटे क्लीयर होया कि नहीं होया। इसका मतलब जे इन जनरल असी लिखीए भी पावर है जी अपने को जी आप सॉल्व की है ठीक है जी पावर जी असी सॉल्व की अपने को आया वो अपने को किन्नी होवे एम एन ए आप एक सिंगल पावर लैके सॉल्व किया तो इक्वेशन तो एवं ही हो सकती है ए की पावर एम बी की पावर एन सी की पावर के ते एस की पावर मान लो डी है। इस तरह की कोई इक्वेशन आ गई उहदे विच आपां नूं कहे भी परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो तो किवें कैलकुलेट करांगे डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 किंदे बराबर होगा एम अगे आ जाऊगा डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100 विचाले प्लस का साइन क्योंकि ऐड ही होनी है इतों एन अगे आ जाऊ एन इंटू डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड केस च के अगे आ जाऊ डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 जी थले पावर पाई है वह भी उपर आ जाऊगी प्लस डी इंटू डेल्टा एस बाय एस मल्टीप्लाई बाय 100। ये जोड़ा रिजल्ट है अपने को याद रख लेना ठीक है जी। न्यूमेरिकल आप जो करांगे उस केस दे विच जिहड़े अपने को आपां नूं हैल्पफुल होगा ठीक है जी। उम्मीद करदा बेटे तुहानूं समझ आ गया होगा। सारे फार्मूले है जिहड़े प्लीज़ उन्होंने की करो रिवाइज़ कर लो याद कर लो ताकि जो आप न्यूमेरिकल करिए उदों तुहानूं ये की है क्लीयर होण। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।